आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आई एम रियली सॉरी 9 दिन से कोई लेक्चर नहीं आया, तब से डेली लेक्चर लूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट काम में मैं बिज़ी था। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो भाई, बहुत ज़रूरी है आपका सपोर्ट। तो बात इतनी सी है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्त। बहुत ही देख-दाख के चीज़ें करो, स्पेशली बच्चों के साथ तो भाई बहुत ज़्यादा। अलीशा मोदी अपने माँ-बाप के साथ रहती थी। उसके मामा जी घर पे आए। 22 नवंबर की घटना है। 22 साल का जीतू नोपे कहाँ पे रहती थी? थाणे, उल्हासनगर, मुंबई की घटना है ये। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मम्मी पापा थे नहीं घर पे, वोटिंग करने गए थे, है ना? तो अब क्या हुआ कि जैसे ही ये यहाँ पे आए, खूब 5 भाई 3 साल की बच्ची थी, तो मामा खेल रहे थे खूब, है ना? और प्यार करते हैं भाई। प्यार में आपको पता ही है कि बच्चों से तो थोड़ा लगाव हो ही जाता है। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन किचन में जो है, क्या हुआ कि ऐसे होता नहीं, प्लेफुली थप्पड़ मार दिया। ठीक है? तो प्लेफुली थप्पड़ मार दिया और बहुत तेज थप्पड़ लगा। थप्पड़ लगा तो थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? वो लड़की 3 साल की बेचारी गिरी, और जो बेस नहीं होता, बेस जहां पे बैठती है, वो बैठी हुई होगी वहां पे, तो वहां से गिर गई वो फट से बेस में। जैसे ऐसे बैठी, ऐसे उसका सर लगा बहुत तेज, और वो सट से नीचे गिरी सर के बल। तो मामा को लगा, अरे डर गए मामा, अरे अरे उठो उठो बेटा। 2-3 बार देखा, उठो उठो। मामा ने कहा, अरे ये तो सांस नहीं आ रही। बोला कि अरे क्या हुआ अलीशा, क्या हुआ? अरे क्या? मामा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़की मर गई। बड़ी चिंता की बात, क्या करें? माँ बाप है नहीं, थे नहीं मतलब उस समय। टेंशन टेंशन टेंशन। तो ये ले गया, ठीक है, अपने साथ। अब यहां पे मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मैंने बहुत ज्यादा सर्च करने की कोशिश की कि क्या माँ बाप जो थे उन्होंने देखा नहीं, मतलब वो क्या घर पे नहीं थे? लेकिन ये बात मतलब पता नहीं चल पाई, क्योंकि हुआ क्या इसके बाद की मैं आपको कहानी बताता हूं कि भाई इस लड़के ने क्या किया कि अपने दोस्त को बुलाया। ऑटो रिक्शा वाले इसका दोस्त था, और बताते कि बगल में जंगल था, वहां पे बॉडी को जला दिया इसने। डर गया बहुत ज्यादा। अब घर वाले घर आए तो भाई सबसे पहले ये चीज है ना कि अगर मामा जी घर आए हैं तो मामा पे ही शक आएगा। ये यहां पे पता नहीं चल पाया कि क्या ये मामा जी के घर गई थी, या फिर ये जो बच्ची है, मतलब ये चीजें क्लियर नहीं हो पाई कि आखिरकार, जब भाई देखो माँ बाप को तो पता चला होगा ना, या तो मामा बिना बताए घर आया होगा, या फिर आई डोंट नो। मतलब ये चीज अभी तक क्लियर नहीं हो पाई, बट इतनी चीज बिल्कुल क्लियर है कि यहां पे जो माँ बाप थे, जब उन्होंने देखा कि बच्ची तो डिसअपियर्ड हो गई है ना, कहाँ गई, तो फिर पुलिस में रिपोर्ट निकल निकल लिखा लिखल लिखवाई। कैंप 5 में लोग रहते थे। अब जब पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, तो मामा जी सबसे पहले सबसे ज्यादा आगे कि अरे मैं, मेरी भांजी खोई है, मेरी भांजी, मैं सबसे पहले उसको ढूंढूंगा, चलिए ढूंढते हैं। तो वो सब जगह पुलिस को ले जा रहा है। उसके बाद ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी था उसके साथ, जो जिसने काम किया ये। इनफैक्ट माँ बाप ने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी डाली कि ये हमारी लड़की मिसिंग है, अगर आपने कहीं देखा हो तो आप रिपोर्ट करें। अब उस रिक्शा ड्राइवर को उसने बोला, पुलिस के साथ था, कि एक बार जंगल में जाके देखो यहां पे। तो रिक्शा ड्राइवर गया, लाश मिल गई। अब जब लाश मिल गई, अधजली लाश थी, तो यहाँ पे माँ बाप रोने लगे, मतलब उनके दुख का ठिकाना नहीं, हर कोई रोने लगा। लेकिन पुलिस को शक हुआ, भाई मुंबई पुलिस तो आपको पता ही है, पुलिस को शक हुआ कि यार ये इतने घने जंगल में कैसे यहाँ पे एक रिक्शे वाले ने लाश ढूंढ दी, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर को पकड़ा, सख्ती से पूछताछ की, तो फिर बता दिया कि भैया ये जो जीतू है, इसने ही मुझे बोला था, इसने मर्डर किया, बोला कि लाश ठिकाने में मदद करो, और इसने ही सब साजिश रची थी। मामा जी को पकड़ लिया। मामा जी को पकड़ा तो मामा जी ने कन्फेस कर लिया कि मैंने जानबूझ के नहीं मारा, मैंने उसको झापड़ मारा और वो गिर गई, और उसके बाद मैं बहुत पैनिक कर गया, मैं डर गया और मैंने ये काम किया। तो भैया थोड़ा सा मजाक वजाक भी ध्यान से किया करिए बच्चों के साथ, नहीं पता कब क्या हो जाए, वो कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री सैनिक। और बाकी चाणक्य नीति की कल आखिरी दिन है, मतलब एक तरीके से ऑफर खत्म हो जाएगा, तो आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।